प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तो है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश को सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं।
परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इस जीवन जल के कार्यक्रम के द्वारा आप से बात करने का, प्रभु का वचन बांटने का एक मौका परमेश्वर ने हमें दिया है। और आप सबों को आज शाम के वेला प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारा जय मसीह की। परमेश्वर का वचन से आज भी हम लोग मनन करेंगे। हम पिछले 2 सत्रों से मसीह के प्रेम के बारे में हम बता रहे थे और उस प्रेम का एक खासियत हम लोगों ने देखा, जो प्रेम हमारे ज्ञान से, हमारे समझ से परे हैं। और आज परिचय के रूप में फिर से मैं उस पद पढ़ना चाहूँगा, इफिसियों का पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 19 पद। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे हैं, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। पिछले सत्र में हम आपको बताए थे कि उस धनवान के विषय में जिसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रेम किए थे। प्रभु यीशु मसीह ने जब उन्हें प्रेम किया, वहाँ पर लिखा हुआ है कि उस व्यक्ति के पास कुछ कमी होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें प्यार किया। प्रभु यीशु मसीह का प्यार का एक खासियत है, वो हमारी कमी घटी के साथ भी वो हमसे प्यार करते हैं। जब हम पापी ही थे तो मसीह ने हमारे लिए मरा। हम अच्छे थे इसलिए नहीं, परंतु हमारे बुरी अवस्था में भी यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया। और आज आपके सामने एक दूसरे व्यक्ति के बारे में बताना चाहूँगा जिसे प्रभु यीशु मसीह ने समझ से परे प्रेम किया है। वो व्यक्ति के बारे में जानने के लिए आइए हम लोग यूहन्ना रचित समाचार उसका 11 अध्याय 1 से 6 तक पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग 33 से 37 तक भी हम लोग पढ़ेंगे। मरियम और उसकी बहन मार्ता के गांव बथनिया का लाजर नामक एक मनुष्य था, वो बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पाँवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिसे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। 5 और 6 पद। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना वो बीमार है, तो जिस स्थान पर वो था वहाँ 2 दिन और ठहरा था। यहाँ पर एक बीमार व्यक्ति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है लाजर। प्रभु यीशु मसीह के पास उनका बीमारी का खबर भेजा और लिखा है प्रभु यीशु मसीह उस परिवार से प्यार करते थे। प्रभु यीशु मसीह ये जानकारी पाने के बावजूद भी कि वो बीमार है, प्रभु यीशु मसीह ने जिस जगह था वहाँ पर और कुछ दिन ठहरे। उसके बाद उसके 33 से लेकर 37 तक हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। जब यीशु ने उसको उन यहूदियों को जो उसके पास आए थे रोते देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु चल कर देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वो उससे कितना प्रेम रखता है। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या ये जिसने अंधों की आंखें खोली ये भी कर ना सका कि वो मनुष्य ना मरता? तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्यार करने वाला एक परिवार, प्रभु यीशु मसीह का आदर सम्मान पहुनाई करने वाला एक परिवार जिसे यीशु मसीह भी प्यार करते थे। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है, उनका भाई लाजर बीमार हो गया था और वे सोचे कि हम यीशु मसीह से तो प्यार करते हैं, यीशु मसीह हमसे भी प्यार करते हैं, हमें इतना तो आज़ादी है कि हम यीशु मसीह के पास ये खबर भेजे कि हमारा भाई बीमार है। लेकिन यीशु मसीह ने समय पर नहीं आया। इसके कारण क्या हुआ? जो बीमार था वो मर गए। 4 दिन पर प्रभु यीशु मसीह उनके घर पहुंचे और वहां पर जब यीशु मसीह आए, लोगों का मन में एक ही बात चल रही थी, अगर ये उस परिवार से प्यार करते हैं तो उसे मरने क्यों दिया, और इसे मरने से ये बचा तो सकता था। लेकिन ये व्यक्ति यहाँ पर आकर ये रो रहा है, इनकी आंख में आंसू है। अगर ये इतना प्यार करता है तो इनको आने में देरी क्यों हुआ?
एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रभु यीशु मसीह से प्यार करने के बावजूद, यीशु मसीह उन्हें प्यार करने के बावजूद भी उनके जीवन में इतना बड़ी समस्या क्यों आए? सच में ये तो हमारा समझ से परे है। यदि हमारा कोई बीमार है, हमें जानकारी मिलता तो हम तुरंत उसके पास पहुंचने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने ये कैसा प्रेम यीशु मसीह दिखाया, ये कैसा प्रेम है, सच में ये हमारी समझ से परे है। और प्रभु यीशु मसीह इस परिवार में क्यों इतनी देरी से आया, इस बात का यदि हम लोग इस भाग से जानने का कोशिश करें तो हम ज़रूर समझेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का प्यार जो समझ से परे है। और ये लोग बता रहे थे कि सच में यीशु मसीह उन्हें सचमुच में प्रेम किए होते तो प्रभु यीशु मसीह थोड़ा और पहले आता और इनका बीमारी से इनको चंगा कर देता और इन्हें मरने नहीं देता। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, ये तो सांसारिक प्रेम है। अगर ऐसा कोई करता है जो बीमार है, उनके पास उन्हें बीमारी से बचाने की क्षमता है, तो उन्हें सही वक्त पर आकर ठीक करना सांसारिक प्रेम को दर्शाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो सांसारिक प्रेम है उससे भी बढ़कर लाजर से वो प्रेम करता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनके पास विलंब से आया। प्रभु यीशु मसीह उनसे मसीही के प्रेम से, परमेश्वर का प्रेम से उनसे प्रेम करते थे, इसलिए उनके पास प्रभु यीशु मसीह ने थोड़े विलंब से आया। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई के लिए उत्पन्न होती हैं। प्रियो, याद रखिएगा, हमारे जीवन में जब विपरीत परिस्थितियाँ आते हैं, संसारिक लोग हो सकता है हमसे ये पूछेंगे कि तुम यीशु मसीह से प्यार करने के बावजूद भी, तुम चर्च जाने के बावजूद भी, तुम यीशु मसीह से प्रार्थना करने के बावजूद भी तुम्हारे जीवन में ऐसा समस्या क्यों आए? कई बार विश्वासी लोग भी जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, यीशु मसीह से प्रेम करने वाले हैं, कई बार वो भी इस बात को समझ नहीं पाते हैं। आखिर हम तो यीशु मसीह से प्यार करते हैं और हमारा ये विश्वास है यीशु मसीह मुझसे भी प्यार करते हैं, हम तो उनसे प्रार्थना करते हैं, हम उनके गीतों को गाते हैं और हम उनके भवन जाते हैं, उनका आराधना करते हैं। उसके बावजूद भी हमारे साथ ऐसा समस्या क्यों आए? कई बार ऐसी परिस्थितियों से जब हम गुजरते हैं, अन्य लोग हमसे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा समस्या क्यों आते हैं। लेकिन आपको याद रखने की एक बात है, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम संसार के प्रेम जैसा नहीं है। यीशु मसीह का प्रेम हमारे समझ से परे है। आइए हम इस लाजर की ज़िंदगी से हम जानने का कोशिश करेंगे यीशु मसीह उनके घर में देरी से क्यों आए। 4 पद हम लोग जरा सा देखेंगे। ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर का पुत्र की महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह लाजर के घर क्यों आया? प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार का प्रेम उस परिवार में दिखाया? यहाँ पर बता रहे हैं कि लाजर जो बीमार है, लाजर जो मर गया है, वो जैसे लोग करते हैं मेरा अपमान करने के लिए नहीं, परमेश्वर का नाम का अपमान होने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर का महिमा होने के लिए है। प्रियो, यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, आपके जीवन में आने वाली समस्याएं, आपके जीवन में आने वाली परेशानियां, उससे आपको किसी भी रीति से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर आपसे प्रेम करने के बावजूद भी आपके जीवन में समस्या आते हैं। आपसे प्रेम करने के बावजूद भी आपके जीवन में बीमारियां आ सकते हैं। पौलुस बीमार था, तीमुथियुस बीमार थे, और इस प्रकार कई प्रभु के दास लोग बीमार रह चुके हैं, लेकिन उनकी बीमारी के बीच में भी परमेश्वर का महिमा होती है। और इस प्रकार मैंने सुना, लंबे समय पहले एक महिला थी जिसका नाम है फैनी जे क्रॉसबी, और वो अपने जन्म के कुछ ही दिन के बाद वो अंधी हो गई थी। उसको जिंदगी भर बिना देखे वो अपने जीवन को बिताए। लेकिन आप जानते हो, उस महिला ने अंधी होने के बावजूद भी मसीह के प्रेम के बारे में, मसीह के दया के बारे में, मसीह के कई गुणों के बारे में लगभग 8000 से ज़्यादा गीतों को लिखे। और बताया गया है कि उस गीतों को लगभग 10 करोड़ किताब जो है उस गीतों का
या उनके जो गाना किताब है उसका छपाई हुई, और उसके जीवन में जो अंधापन था, सच में परमेश्वर उनसे प्यार करने के कारण परमेश्वर की महिमा के लिए थे। और फैनी जे क्रॉस्बी से किसी ने एक बार ऐसे पूछा, क्या तुम्हें कभी मन में दुख हुआ था कि तुम अंधी है, सब लोगों को सब कुछ दिखाई देता है लेकिन तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता? लेकिन उसने कहा, हम बिल्कुल दुखी नहीं हैं, परंतु हम खुश हैं। तो उन्होंने कहा, मैं क्यों खुश हूँ? क्योंकि मैं जब स्वर्ग जाऊंगी तो वहाँ पर मैं सबसे पहला चेहरा प्रभु यीशु मसीह को देखूंगी। मुझे और किसी से भी ज़्यादा, किसी को भी देखने से भी ज़्यादा खुशी तब होगी जब हम यीशु मसीह से मिलूंगी। याद रखिएगा, फैनी जे क्रॉस्बी के जीवन में जो अंधापन उसके जीवन में परमेश्वर का महिमा का कारण हुआ। 8000 से ज़्यादा गीतों को लिखकर वो परमेश्वर का महिमा किए। आज भी हम उसे गाकर प्रभु की महिमा करते हैं, और कई लोगों ने उस गीत को गाकर, कई लोगों ने लोगों को प्रभु में लाने के लिए उस गीत लाभदायक हुआ। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और लाजर की बहनें काफ़ी चिंता करने लगे, वहाँ पर आसपास में रहने वाले काफ़ी चिंता करने लगे। उन्होंने सोचा, अगर यीशु मसीह इनसे प्यार करते, सचमुच में प्यार करते, वो पहले आकर उन्हें मदद करना चाहिए था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि उनका मृत्यु परमेश्वर की महिमा के लिए है। और दूसरी बात, हम इस भाग से यही देखते हैं कि यीशु मसीह उनको मरने क्यों दिए, प्रभु यीशु मसीह उस घर में देरी से क्यों आए। हम दूसरा कारण ये देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के प्रति, परमेश्वर के प्रति उनका जो विश्वास था, उस विश्वास को दृढ़ करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने थोड़ा देरी से आए। और यहाँ पर 2-3 बार हम इस बात को पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जब मार्था ने मिली, मार्था ने प्रभु यीशु मसीह से यही कहा कि प्रभु, यदि आप थोड़े देर पहले आते तो मेरा भाई नहीं मरता। मरियम ने भी यही बात बताई कि आप कुछ दिन पहले आते तो मेरा भाई नहीं मरता। और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा, लाजर को कहाँ रखा है? और लाजर को रखे हुए कब्र के पास जब प्रभु यीशु मसीह गए, वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उस पत्थर को हटाने के लिए, उस कब्र के सामने जो रखा था, तब उस समय मार्था ने एक और बार उन्हें बताया कि प्रभु, अब तो कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ से दुर्गंध आ रहे हैं, वो मर चुके हैं, 4 दिन हो चुके हैं। तो यीशु मसीह पर उनका विश्वास पक्का नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, यदि वो मर भी जाए फिर भी जी उठेंगे। ये कहकर प्रभु यीशु मसीह ने आगे बढ़ा और लाजर के कब्र के सामने खड़ा हुआ, और उन्होंने जोर से चिल्लाए और कहा, हे लाजर, बाहर निकल आ। और लाजर बाहर निकल आए, और सब लोगों को आश्चर्य हुआ, और सबको प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास है वो दृढ़ हुआ है। हमारे जीवन में भी कई बार समस्याएं आते हैं, परेशानी आते हैं, और आप याद रखिएगा, इन समस्या और परेशानी के बीच में परमेश्वर हमारे विश्वास को दृढ़ करना चाहते हैं। हमारी बीमारियों के बीच में, हमारे कष्टों के बीच में परमेश्वर अपने विश्वास को, उनके प्रति हमारा जो विश्वास है वो दृढ़ करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। और तीसरी बात, हम इस भाग में यही पढ़ते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में इस बीमारी के द्वारा, इस मृत्यु के द्वारा कुछ और जानकारी परमेश्वर उन्हें देना चाहते हैं। वो क्या है? वो लाजर के बारे में उसका 11 अध्याय, उसका 11वीं पद में हम लोग पढ़ते हैं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उन्होंने कहा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन्हें एक आत्मिक सच्चाई को बताना चाहते हैं इस मृत्यु के संबंध में। और लाजर, यीशु मसीह को खबर मिला, प्रभु यीशु मसीह ये जाना लाजर मर चुका है, लेकिन यीशु मसीह उन्हें बता रहा है लाजर सो रहा है। प्रियो, एक विश्वासी जब मर जाता है, बाइबल मृत्यु का शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं। बाइबल बताते हैं कि उस विश्वासी सो रहे हैं। प्रेरितों का काम 7 अध्याय में, और 1 कुरिन्थी 15वीं अध्याय में, 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय में, इन सारी भाग में हम लोग पढ़ते हैं एक विश्वासी प्रभु में सो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा लाजर सो रहा है, तो लोगों ने कहा अगर वो सोया है वो ज़रूर उठेंगे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास करने वाले हैं वो सो रहे हैं। 1 थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसका 13 पद से मैं 1-2 पद आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। हे भाइयों,
हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरे के समान शो करो जिन्हें आशा नहीं। और उसके बाद हम लोग नीचे पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, दोबारा आएंगे, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले हैं वो जी उठेंगे, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले यदि मर भी जाते हैं लेकिन उसका मृत्यु थोड़े समय के लिए है। बाइबल बताते हैं वो एक नींद के समान है। प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे, यीशु मसीह में जितने भी लोग सो गए हैं वो उठेंगे, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर जाएंगे। लेकिन याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास नहीं किए हैं वो इस मृत्यु से दूसरी मृत्यु की ओर जाने वाले हैं, इस नींद से दूसरे हमेशा हमेशा का उस नींद की ओर जाने वाले हैं। और दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय में उस विषय के बारे में इस प्रकार बताए हैं, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं मानते उन्हें पलटा देगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति की तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे उन पर विश्वास ना करने वाले अनंत काल के दंड की ओर जाएंगे, उस दूसरी मृत्यु की ओर जाएंगे। प्रियो, परमेश्वर आपको एक नया सच्चाई बताना चाहते हैं। लाजर सो रहा था, संसार की दृष्टि में वो तो मरा हुआ था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि वो सो रहा है। यीशु मसीह में विश्वास करने वाले सो रहे हैं, वो एक दिन जी उठेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे। क्या यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे, क्या आप यीशु मसीह के साथ हो लेंगे या आप उस अनंतकाल की मृत्यु की ओर जाएंगे? यहाँ पर बताते जब यीशु मसीह आएंगे वो प्रभु यीशु मसीह से दूर होकर अनंतकाल के विनाश में प्रवेश करेंगे। यीशु मसीह का प्रेम समझ से परे है। लोगों ने सोचा यीशु मसीह उनसे प्रेम करते हैं इसलिए लाजर बीमार है, यीशु मसीह उन्हें ठीक करेंगे, लेकिन यीशु मसीह उनके समय पर नहीं आया। याद रखिएगा, जब मनुष्य की गिनती जहाँ ख़त्म हो जाती है वहाँ से परमेश्वर का गिनती शुरू हो जाते। इसलिए तुम्हारी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर आपको सहायता करे, चिंता ना करे, परेशान ना हो। आपके जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आते हैं परमेश्वर पर भरोसा रखिए क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। बाइबल बताती है परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई के लिए उत्पन्न होती है। लाजर के जीवन में जो हुआ परमेश्वर की महिमा के लिए था, उनके जीवन में कुछ नए सीख देने के लिए थे और उनका विश्वास को दृढ़ करने के लिए था। अगर आप भी जीवन की कुछ परेशानियों से गुजरने वाले हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, ढाढ़स रखिए, हिम्मत रखिए, प्रभु में आगे बढ़िए। और याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जो मर जाते हैं वही यीशु मसीह जब आएंगे जी उठेंगे। अन्यथा हम यीशु मसीह से अलग होकर अनंतकाल के नाश की ओर हम लोग जाएंगे जहां पर आग और गंधक से जलती हुई उस आग में आप चले जाएंगे। ऐसा नौबत ना आए। यीशु मसीह पर विश्वास करे, अनंत जीवन प्राप्त करे, समझ से परे प्रेम को प्राप्त करे। परमेश्वर आपको सहायता करे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, हमारी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु जी, आज भी आपने हमें अपना वचन दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपका प्रेम के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद जो हमारी समझ से परे हैं। प्रभु जी, मनुष्य जैसा सोचता है आपका सोच वैसा नहीं है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे आपका सोच, आपका विचार हमारे सोच से ऊंचा है प्रभु। इसलिए हम आपके सामने आते, आप पर विश्वास करते हैं। जो आप करते हैं अच्छा करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी, आप पर ज़्यादा भरोसा करने के लिए हमारी सहायता कर। प्रभु जी, यीशु मसीह पर विश्वास करके सो जाते हैं वो यीशु मसीह आएंगे तो जी उठेंगे। प्रभु जी, यदि यीशु मसीह पर विश्वास ना करने वाले उस अनंतकाल के नरक की ओर जाएंगे, हमें से कोई उस नरक जाने वाला ना बने। हम आप पर विश्वास करते हैं, हमारे पापों के लिए आप आए प्रभु, इस बात को हम विश्वास करते हैं। हमें सहायता कर, मदद कर, आपको पहचानने के लिए हमारी सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर आपको सहायता करे, इस प्रेम को आप पहचाने और प्रभु में आप दृढ़ बने रहे। परमेश्वर आपको मदद करे। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग,
422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।